हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एमा नाम के एक के ड्रामा की, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके टोटल 5 एपिसोड हैं और ये आपको 1980s की दुनिया में लेके चला जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि इस सीरीज का बेस मैडम एमा नाम की एक एरोटिक मूवी थी, कि कोरिया की हिस्ट्री की सबसे बोल्ड मूवी थी। इस सीरीज में आपको काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, बट वो किसी एंगल से भी आपको वल्गैरिटी फील नहीं देंगे। तो इसीलिए ये सीरीज 18+ बन जाती है। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कहानी है जोंग ही की, जो एक फेमस एक्ट्रेस है लेकिन बोल्ड सीन करने से मना कर देती है। इंडस्ट्री के पावरफुल लोग उसे पनिश कर देते हैं और एक नई लड़की शीन लीड रोल में आ जाती है। पहले तो दोनों हीरोइंस एक दूसरे की राइवलरीज होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी राइवलरी एक दोस्ती और एकता में बदल जाती है। ये शो सिर्फ ग्लैमरस नहीं, बल्कि उस टाइम के करप्शन, सेंसरशिप और वुमेन के स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। तो चलिए अब मैं इस सीरीज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हूँ। ली ने जोंग ही का रोल प्ले किया है। वो एक ग्लैमरस और थोड़ी ओवर द टॉप टाइप की एक्ट्रेस है, जो अपनी डिग्निटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ली ने इस रोल को इतना ज्यादा नेचुरल बनाया है कि आपको लगता है कि वो अपनी रियल लाइफ की जिंदगी जी रही है इस सीरीज में। दूसरी एक्ट्रेस है बैंग, जिन्होंने शीन का रोल प्ले किया है इस सीरीज में। ये उनकी डेब्यू फिल्म है और उनका करेक्टर इस सीरीज में एक अलग ही चार्म लाता है। ये इसमें करेक्टर निभा रही है एक ऐसी लड़की की जो सपना देखती है, स्ट्रगल करती है एक बिग स्टार बनने के लिए। तो वो क्या क्या रिस्क उठाती है, वो सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को भी देखना होगा। पूरा फोकस इन्हीं दोनों करेक्टर के ऊपर है, इनकी राइवरी, इनकी केमिस्ट्री और बाद में इन दोनों की यूनिटी। सब कुछ देखने लायक है इस सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ इस सीरीज की अच्छी चीजों के बारे में। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, कहानी काफी सिंपल लगती है लेकिन अंदर से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ली एंड बैंग दोनों ने इस सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। कॉमेडी और ड्रामा का मिक्स है ये सीरीज। कभी कभी आपको ये शो हंसाता है और दूसरे ही मौके में आपको रुलाता भी है। रेट्रो वाइब, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक और इसके सेट आपको बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील देते हैं। ये शो आपको एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट मैसेज भी देता है कि लड़कियां सिस्टम के अगेंस्ट भी खड़ी हो सकती हैं और अपनी आवाज भी उठा सकती हैं। तो चलिए अब मैं इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करती हूँ। स्लो पेस, ये सीरीज थोड़ी स्लो पेस आपको लग सकती है। ये सीरीज बिल्कुल भी टिपिकल के ड्रामा फैंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जिन्हें क्यूट रोमांस और एक्शन चाहिए होता है। इसलिए ये शो उन लोगों को थोड़ा हैवी महसूस हो सकता है। इस शो के विजुअल्स और म्यूजिक भी स्पेशल एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। 80s के कॉस्ट्यूम और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको उस एरा में लिटरली ले जाता है। जो लोग ओल्ड स्टाइल की मूवीज देखना पसंद करते हैं, उनके लिए तो लिटरली ये सीरीज एक ट्रीट है। तो ओवरऑल अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूं, तो ये के ड्रामा 1980 जैसे टाइम में भी लड़कियां अपनी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए स्टैंड ले सकती हैं। अगर मैं अपने रेटिंग के बारे में बात करूं, मैं इस शो को दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10। और आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन देखने के लिए मिलेंगे। सो दैट्स इट, ये मेरा फुल रिव्यू था इस सीरीज को लेके। आपने देखी है तो आपको कैसी लगी, अब हम नेक्स्ट रिव्यू में मिलेंगे। और अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।